फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं आज ये वीडियो आपके लिए बना रही हूँ। फ्रैक्शंस बेसिकली कुछ और नहीं होता, एक नंबर का ही पार्ट होता है। एक ऐसा नंबर होता है जिसे हम a अपॉन b की फॉर्म में लिखते हैं। मतलब एक नंबर हम ऊपर लिखते हैं, एक नंबर हम नीचे लिखते हैं और बीच में एक लाइन बना देते हैं, तो उस नंबर को हम फ्रैक्शन कहते हैं। इसे हम पढ़ते कैसे हैं? हम इसे पढ़ते हैं a अपॉन b। जैसे यहाँ पर एक नंबर लिखा है, 1 ऊपर लिखा है, 2 नीचे लिखा है और बीच में एक लाइन बनी हुई है, तो इसे हम पढ़ते हैं 1/2 और यही नंबर एक फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे यहाँ पर है 3/4, 7/8। किसी भी फ्रैक्शन में जो ऊपर वाला नंबर होता है वो न्यूमरेटर कहलाता है और जो नीचे वाला नंबर होता है उसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। फ्रैक्शन बेसिकली होता क्या है? फ्रैक्शन एक पूरे का एक पार्ट होता है। जैसे ये एक पूरा सर्कल है, इस सर्कल के मैंने 2 पार्ट करे हुए हैं, एक पार्ट शेड किया हुआ है, एक पार्ट अनशेडेड है। तो इस पूरे सर्कल में हाफ पार्ट शेडेड है पर इसी सर्कल का पार्ट है, तो इसका जो फ्रैक्शन हम लिखेंगे वो लिखेंगे 1/2, क्योंकि हाफ शेडेड है इसलिए हमने हाफ को शेडेड को हाफ लिखा है। अब यहाँ पर अगर मैं पूरा ही शेडेड कर दूँ तो ये पूरा शेडेड है, यानी कि ये 1 बन जाएगा, होल होल बन जाएगा ये। तो फ्रैक्शन बेसिकली एक पूरे का पार्ट होता है। देखेंगे हाउ टू कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन इनटू सिंपल फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन a/b की फॉर्म में होता है फ्रेंड्स, एंड सिंपल फ्रैक्शन a/b की फॉर्म में होता है। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे हम सिंपल फ्रैक्शन में मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें 5 1/4 मैंने एक मिक्स फ्रैक्शन लिया है। तो इस केस में हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, जो ये डिनोमिनेटर होता है और जो ये साइड वाला नंबर होता है, हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पर 4 और 5 है तो 5 4 सा 20 हो जाएगा, एंड ऊपर वाले नंबर की हम उस आंसर में प्लस कर देते हैं, तो 20 + 1 21। तो 21 हम ऊपर लिखते हैं और जो डिनोमिनेटर रहता है वो सेम रहता है, तो 4 का 4 लिख देंगे, तो इसका आंसर 21/4 हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल में मैंने 6 2/5 लिया है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 5 6 30 एंड ऊपर वाला प्लस कर देंगे, तो 30 + 2 32। तो 32 हम ऊपर लिखेंगे एंड डिनोमिनेटर सेम रहेगा, तो ये बन जाएगा 32/5। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमारा यहाँ पर 4 है और 8 है, तो 4 8 सा 32 होता है, +3 करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 35 एंड डिनोमिनेटर सेम रहेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। यहाँ पर 5 2 ज़ा 10, 10 + 3 13, तो 13 और डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो 5, तो ये मिक्स सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस क्या क्या होते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन। आज हम इन तीनों फ्रैक्शंस को ही कवर करेंगे इस वीडियो में फ्रेंड्स। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर छोटा एंड डिनोमिनेटर बड़ा हो तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। जैसे 2/5, 2 छोटा है एंड 5 बड़ा है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। 4/6, 7/11, इसके कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है फ्रेंड्स जिसमें डिनोमिनेटर छोटा होता है, न्यूमरेटर बड़ा होता है। जैसे 7/3, 9/5, 13/9। एंड मिक्स फ्रैक्शन में मिक्स फॉर्म में वो लिखा होगा CA/B की फॉर्म में, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको। तो 3 1/4, 2 5/8, इस टाइप से अगर आपको फ्रैक्शन देखने को मिले तो ये मिक्स फ्रैक्शन होता है। हमेशा ज़्यादातर कन्फ्यूजन प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में होती है फ्रेंड्स। तो मैंने जैसे याद किया था मैं वैसे आपको एक ट्रिक बताती हूँ। देखिए, अगर बेस हमारा स्ट्रॉन्ग है, जैसे यहाँ पे बेस क्या है, बड़ा है, 5 है, तो ऊपर वाला इजीली क्या रहेगा, प्रॉपरली फिक्स्ड रहेगा। तो जैसे हम घर बनाते हैं तो उसका बेस स्ट्रॉन्ग होता है, तो ऊपर की जो मंजिल होती है वो भी टिकी रहती है। तो ऐसे ही ये प्रॉपरली टिका रहेगा। अगर बेस स्ट्रॉन्ग है, 5 बड़ा है, तो 2 इजीली इसके ऊपर टिका रहेगा, तो इसीलिए प्रॉपर फ्रैक्शन है। बट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ऊपर वाला बड़ा है और नीचे वाला कम है, तो ये इसको संभाल नहीं पाएगा, तो ये इजीली क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो इसीलिए ये इम्प्रॉपर है, क्योंकि ये ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है। वीडियो में आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में।
प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन एंड यूनिट फ्रैक्शंस के बारे में। फ्रेंड्स, लाइक फ्रैक्शंस वो होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल 3/5, 2/5, 6/5, 4/5। इन फ्रैक्शंस में हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि सभी के डिनोमिनेटर सेम है, दैट इज़ 5। तो ये सारे फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस होंगे। अनलाइक फ्रैक्शंस में फ्रेंड्स डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं, जिन भी फ्रैक्शंस के वो अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल 2/5, 3/7, 4/9, 7/8। इन सारे ही फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सभी के डिफरेंट हैं, तो ये फ्रैक्शंस आपस में अनलाइक फ्रैक्शंस होंगे। यूनिट फ्रैक्शंस में फ्रेंड्स हम न्यूमरेटर पे फोकस करते हैं। जिन भी फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर 1 होते हैं तो उन फ्रैक्शंस को हम यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल 1/2, 1/3, 1/5, 1/7। इन सभी फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर 1 है, तो इसीलिए ये यूनिट फ्रैक्शंस होंगे। लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन में फ्रेंड्स हम सिर्फ डिनोमिनेटर पे फोकस करते हैं। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो वो लाइक फ्रैक्शन होगा, और डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो वो अनलाइक फ्रैक्शन होगा। थैंक यू। अनदर वीडियो में आज हम पढ़ेंगे हाउ टू कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन। प्रीवियस वीडियो में हमने मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखा था। आज हम इसका अपोजिट यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस फ्रेंड्स क्या होते हैं मैं पहले भी बता चुकी हूँ। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस बेसिकली वो होते हैं जिनमें न्यूमरेटर बड़ा होता है एंड डिनोमिनेटर छोटा होता है, और मिक्स फ्रैक्शन CA/B की फॉर्म में होता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए फ्रेंड्स क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है उससे हम न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 2 से 7 को डिवाइड किया, तो 2 3 ज़ा 6 होता है, तो 7 - 6 करेंगे तो वो 1 बचेगा। अब इसको हमने डिवाइड कर दिया। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं फ्रेंड्स, हम सर्कल चलाते हैं, जो कि नीचे से हमारा सर्कल चलता है। जो नीचे वाली डिजिट होती है वो ऊपर चली जाती है, ऊपर वाली साइड में आ जाती है, और साइड वाली नीचे आ जाती है। तो 1 हमारा ऊपर जाएगा, 3 हमारा साइड में आएगा एंड 2 हमारा नीचे आ जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल में फ्रेंड मैंने 8/5 लिया है। 5 से 8 को हम डिवाइड करेंगे तो 5 1 ज़ा 5, 3 हमारा रिमाइंडर बचेगा। सर्कल हमेशा याद रखना नीचे से हमें चलानी है, तो 3 ऊपर जाएगा, 3 ऊपर, 1 साइड में एंड 5 नीचे, तो 1 3/5 इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही सेम 9/4 और 11/2 को आप करिए सॉल्व और मुझे आंसर इसका कमेंट में बताइए। अनदर वीडियो में आज हम सीखेंगे हाउ टू सॉल्व दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन है 3/8 ऑफ 24। ये ऑफ वाले क्वेश्चंस आपने बहुत बार देखे होंगे, तो आज हम सीखेंगे कि कैसे हम इन्हें सॉल्व करते हैं। इस ऑफ का मतलब फ्रेंड्स मल्टीप्लाई होता है, तो सबसे पहले हम ऑफ हटाकर मल्टीप्लाई लिखेंगे। तो 3/8 मल्टीप्लाइड बाई 24 मैंने लिख दिया। अब हमें क्या करना होता है फ्रेंड्स, नीचे वाले नंबर की टेबल पढ़नी होती है। या तो हमें ये वाला नंबर मिल जाए या तो हमें ये वाला नंबर मिल जाए। 8 की जब मैं टेबल पढ़ूंगी तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। तो 3 टाइम्स हमारा ये 24 आता है। तो हम 24 को 8 से हम कट करेंगे 3 टाइम्स। नाउ हमारे पास क्या क्या बचा, 3 बचा, मल्टीप्लाई बचा एंड ये वाला 3 बचा। तो 3 3 जा 9, तो 9 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अनदर एग्जाम्पल में मैंने फ्रेंड्स दिया है 4/5 ऑफ 35। अब इस केस में भी हम सबसे पहले ऑफ को हटाएंगे, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लिखेंगे, बाकी हम सारा सेम लिख देंगे। अब नीचे वाले नंबर की हमें टेबल पढ़नी होती है, तो या तो हमें 4 मिल जाए या तो हमें 35 मिल जाए। 5 की हम टेबल पढ़ेंगे तो वी नो दैट 5 7 जा 35, यानी कि 35 5 की टेबल में आता है, तो 5 से हम 35 को कट कर देंगे 7 टाइम्स। अब क्या क्या बचा हमारे पास, 4 बचा, मल्टीप्लाई बचा एंड 7 बचा। नाउ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 7 जा 28 विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को फ्रेंड्स आप सॉल्व करके मुझे बताइए कि इसका आंसर कितना आएगा।